हज के बुनियादी अरकान और मुकम्मल मरहला वार तफसील। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। ये हर उस मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है जो माली, जिस्मानी और सफरी इस्तिताअत रखता हो। हज हमें सब्र, कुर्बानी, आजजी और अल्लाह की इताअत का दर्स देता है। हज शुरू होने से पहले जब हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचता है तो वो नियत और एहराम के साथ हज का आगाज करता है। 1. एहराम, हज में दाखिल होना। एहराम क्या है? एहराम एक खास इबादती हालत है जिसमें इंसान दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत छोड़कर मुकम्मल आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होता है। एहराम बांधने का तरीका। मर्द 2 सफ़ेद बगैर सिले कपड़े पहनती हैं, सर ढांपती नहीं। औरत सादा और बापर्दा लिबास पहनती हैं, चेहरा और हाथ खुले रख सकती हैं। एहराम से पहले गुस्ल या वुज़ू, नाखून और गैर ज़रूरी बाल साफ करना, खुशबू लगाना। एहराम से पहले नियत, मीकात पर पहुंचकर नियत की जाती है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। तलबिया, फिर बार बार तलबिया पढ़ा जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। मानी, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफें और नीमतें तेरे लिए हैं। एहराम की पाबंदियाँ। एहराम की हालत में लड़ाई झगड़ा नहीं, खुशबू इस्तेमाल नहीं, शिकार नहीं, मर्द सिली हुई कपड़े नहीं पहन सकती, बाल और नाखून नहीं काट सकती। ये सब इंसान को सब्र और तकवा सिखाता है। 2. तवाफ़े काबा। तवाफ क्या है? खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। तवाफ का तरीका। हजरे अस्वद से आगाज, काबा को बाईं तरफ रखते हुए चक्कर लगाना। हर चक्कर में दुआ, तस्बीह और कुरान की तिलावत। तवाफ की रूह, ये अल्लाह की मोहब्बत और बंदगी की अलामत है। जैसे फरिश्ते अर्श इलाही के गिर्द तवाफ करते हैं, वैसे मुसलमान काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। 3. सई, सफ़ा और मरवा। सई क्या है? सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चलना। इसकी तारीख। ये हज़रत हाजरा की यादगार है जब वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी तलाश कर रही थीं। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी और तवक्कुल को हमेशा के लिए हज का हिस्सा बना दिया। जमजम का मौजिज़ा। हज़रत इस्माइल के कदमों के पास अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी फरमाया। सई का पैगाम। अल्लाह पर भरोसा, कोशिश के बाद अल्लाह की मदद, माँ की अजीम कुर्बानी। 4. मना की रवानगी। 8 ज़िलहिज्जा को हाजी मना जाते हैं। वहाँ नमाजें अदा की जाती हैं, दुआ और जिक्र किया जाता है, रात क़ियाम किया जाता है। ये हज की तैयारी का मरहला होता है। 5. वक़ूफ़े अरफ़ा, हज का सबसे अहम रुकन। अरफ़ात क्या है? 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हाजी मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं। अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु अरफ़ा, यानी अरफ़ात में वक़ूफ़ ही हज का असल रुकन है। वहाँ क्या किया जाता है? तौबा, दुआ, इस्तग़फ़ार, कुरान की तिलावत, आंसुओं के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगना। अरफ़ात का मंज़र। लाखों मुसलमान सफ़ेद लिबास में एक मैदान में खड़े होते हैं। ये क़यामत के दिन की याद दिलाता है। 6. मुज़दालिफ़ा में क़याम। ग़ुरूब आफ़ताब के बाद हाजी मुज़दालिफ़ा जाते हैं। वहाँ के आमाल। मग़रिब और इशा की नमाज, खुले आसमान के नीचे रात गुजारना, ज़िक्र दुआ, कंकरियाँ जमा करना। पैगाम। सादगी और अल्लाह के करीब होना। 7. रमीए जमारात क्या है? शैतान को कंकरियाँ मारना। क्यों? ये हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, जब शैतान ने उन्हें अल्लाह की हुक्म से रोकने की कोशिश की थी। तरीका। 3 जमारात पर 7 कंकरियाँ, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर। सबक। बुराई को रद्द करना, नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद। 8. कुर्बानी। कुर्बानी क्यों? हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी इताअत कबूल फरमाई और एक दुम्बा अता फरमाया। हज में कुर्बानी। हाजी जानवर कुर्बान करते हैं। ऊँट,
گائے، بکری۔ پیغام: اللہ کی رضا سب سے اہم ہے، اپنی خواہشات قربان کرنا۔ 9. حلق یا قصر۔ مرد سر منڈواتے ہیں یا بال چھوٹے کرواتے ہیں، عورت تھوڑے بال کاٹتی ہیں۔ مقصد: عبادت کی تکمیل اور عاجزی۔ 10. طواف زیارت۔ قربانی کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہ حج کا اہم فرض ہے۔ حج کا عظیم پیغام: حج ہمیں سکھاتا ہے: 1. مساوات، امیر اور غریب سب ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں۔ 2. صبر، گرمی، بھیڑ اور سفر برداشت کرنا۔ 3. اتحاد، دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ 4. قربانی، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑنا۔ 5. اللہ کی اطاعت، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا: اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔